मेरा नाम है सुमित और मेरा नाम है स्नेहा। हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फैमिली गपशप फैमिली पाठशाला है हमारे लिए। हाँ। और आज का हमारा मेन मोटिव है, हम एक बुक इंट्रोड्यूस करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट द बुक। बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये एक बाय जोसेफ न्यूमैन। जोसेफ न्यूमैन। ये हमने गूगल किया। ये हमने गूगल किया। आई एम सॉरी जोसेफ। राइट। तो ये एक ऐसी बुक है, हमने इससे क्यों शुरू, हमारा ये पहला पॉडकास्ट होने वाला है। राइट। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोग इस पॉडकास्ट में क्या करने वाले हैं। पॉडकास्ट से हमारा मेन मोटिव ये था कि हम जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे दिमाग में जो आता है वो हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं। तो डिस्कशन में नेहा का सजेशन था कि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए हमारे थॉट से। मेरा नाम स्नेहा और नेहा दोनों हैं। Right. तो हम लोग नेहा भी बोल सकते हैं, स्नेहा भी बोल सकते हैं। भैया मेरे को हमेशा नेहा बोलते हैं, ये मेरे भैया हैं। और राइट। तो नेहा का थॉट था कि हमें अपने थिंकिंग से शुरू करना चाहिए। हमारा थॉट्स वो कैसे बिल्डअप होता है। तो बहुत अच्छा सजेशन था ये बुक। इसका पंचलाइन बहुत अच्छा है। पंचलाइन है, ऑल्दो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। और ये बुक भी मेरे हाथ ऐसे आई थी कि मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे और सिर्फ एक राह ढूंढ रहे थे कि भगवान कुछ तो सल्यूशन बताइए कि कहीं से भी कुछ भी। और हम लोग ऐसे ही मेले में गए और बस, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की आदत भी नहीं है, गए और एक किताब बस एक उठा लिए और सोचे कि चलो यहाँ पे एक कैची लगा। हाँ, कैची एकदम से लगा भाई। बहुत सर में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और वो देख के ये जो इसका दिमाग है, बिल्कुल ऐसा ही एक क्योस मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैंने सोचा कि ये कौन सी किताब, यही है वो किताब जो मुझे पढ़नी है। तो मैंने इसको उठाया। यही है वो किताब, ये इतनी पतली किताब है, ये मैं ज़रूर पढ़ के ख़त्म कर सकती हूँ। और जितना क्योस था उससे तो ऐसा हुआ कि ये किताब मैंने शायद फिर भी 2-3 दिन में पढ़ ली। जो शायद फास्ट रीडर्स हैं वो शायद एक दिन में पढ़ लें। और ये बहुत अच्छी किताब है, to be recommended to all the people who are suffering due to the pain, और जिनको लगता है कि वो पेन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऐसा है नहीं कर रहे हैं। बट जो थॉट है ना वो हम फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे थॉट आते हैं और उसे क्या करना है वो नहीं पता। हाँ। तो ये चीज़ वॉज क्या चीज़ जब मैं तुम एक्सप्लेन कर रही थी ना कि हम लोग ये बुक लेते हैं, तो ये थॉट जो है बहुत सारी चीज़ होता है। हाँ। इसको स्टार्ट करने में हमने 2 वीक वेस्ट किया है। हाँ। तो वो थॉट आया कि हमें करना है। हाँ, ये एग्जैक्टली जो मतलब ये जो फ्लो है, जो इंट्यूशन जो बोलते हैं कि हमारे अंदर आया। हमारी भाभी हैं जो हमारी करता धरता है इस चैनल की, और हम लोग उनके क्या कहेंगे भैया, शागिर्द हैं। बॉस तो भैया आपकी वो हैं ही, और मेरे भी बॉस हैं अभी वो। तो हम लोग दोनों मिलके वो बिहाइंड द कैमरा है। और उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हम। उनका नाम है श्वेता है। हाय भाभी। तो मतलब जनता के लिए भी एक हाय बोल दीजिए। हाय, हेलो। तो ठीक है, उनका चेहरा हम देखेंगे किसी और पॉडकास्ट में, लेकिन फिलहाल के लिए वो एक सरप्राइज है। तो उनका इंट्यूशन, उनका थॉट आया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, और हम लोग उस करने को इतना टाइम लगा दिए, जो फाइनली फिर हम लोग थॉट्स देते और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते ब्रेनस्टॉर्म करते हम लोग यहाँ पहुँचे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक का क्या कंटेक्स्ट है? बुक तुम पढ़ी हो पूरा स्टार्ट टू एंड। तो तुमको इस बुक में क्या सबसे ज़्यादा कैची लगा? क्या लगा कि ये बुक है, मतलब ओके टाइटल देख के लगा कि पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद क्या लगा? फर्स्ट थिंग क्या आया? तो पढ़ने के बाद ये तो समझ में आया कि जो मैं उस वक्त सोच रही थी वो वर्थ थिंकिंग था नहीं। वो मेरा थॉट्स था जो आ रहा था, और आई हैड टू स्टॉप थिंकिंग। मेरे को प्रेजेंट में आना था। आई हैड टू स्टॉप थिंकिंग एज इन कि वो सारा थिंकिंग वो एक्चुअली बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने थॉट्स के बारे में सिर्फ अवेयर होना है कि इट्स अ थॉट। हम लोग के दिमाग लगाना हम जब शुरू करते हैं उसके ऊपर कि ये थॉट क्यों आया, इसका क्या मतलब है, और ये थॉट क्यों कैसे परेशान कर रहा है हम लोगों को। तो जब उसकी भी उसमें जाते हैं वहाँ उसमें बहुत आराम मिला। बहुत सही है, क्योंकि थॉट आता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। कभी भी थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं। थॉट इज इंट्यूशन, वो यूनिवर्स का एक फ्लो है, तुम आपको बताने के लिए। बट उसको हम हैंडल कैसे करें? हाँ, तो ये बुक हमें ये एक्सप्लेन करता है एग्जैक्टली कि हैंडल कैसे करें।
मेनली थॉट्स आते हैं हमारे पास्ट के बारे में, हम फ्यूचर में क्या करेंगे इसके बारे में। हाँ. तो अब इस बुक में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक्सप्लेनेशन जैसे तुमने बताया था कि इट्स अबाउट हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, हाँ, हाउ टू फॉर्मुलेट द थॉट कि हमें प्रेजेंट में फ्लो चलना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट में कैसे जिए। राइट। क्योंकि मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने पास्ट को सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि अरे ये हो गया, और दुखी हम प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो हमने अपने प्रेजेंट की वाट लगा रखी है बेसिकली बिकॉज ऑफ द पास्ट। और जब हम फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अरे मुझे क्या करना है, ये होने वाला है, ये करना है। हम पैनिक मोड में जा रहे हैं अभी कि अरे मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है। हम सोच रहे हैं उस बारे में, लेकिन हम पैनिक अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में। वो जब करेंगे तब उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना। अगर परेशान होना तो उस वक्त में होना है, उस प्रेजेंट में होना है। उस फ्यूचर की वजह से जैसे कल हमारा कुछ सबमिशन है और हम सोच रहे हैं अरे हमारा प्रेजेंटेशन है, वो कैसा जाएगा, क्या होगा, क्या सवाल आएंगे, क्या होगा। इस थॉट में जब हम चले जाते हैं, इस थिंकिंग में चले जाते हैं, वो हमारा हम अपनी वाट लगाने लगते हैं फिर से प्रेजेंट की। राइट। बेसिकली वापस से अवेयर होना है कि इट्स अ थॉट, और सी द सराउंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हम अपने प्रेजेंट को नहीं जीते इस चक्कर में, पास्ट और फ्यूचर की वजह से। तो ये बहुत बड़ी चीज़, मतलब जैसे होता है छोटी एक बुक से हम कुछ निकालते हैं, तो ये चीज़ मुझे हमेशा याद रखती है। मैंने ये गुड़ रहस्य इस बुक का निकाला कि हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो कैसे करना है, ये एक प्रैक्टिस है, वो हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए कोई एक टिप्स है, कुछ है जिसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली जैसे ही आपके सपोज आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके टाइमलाइन है, आपके ऊपर एकदम बोले ना वो तलवार लटकी होती है। हम इंजीनियर्स हैं तो हम लोग कैसे पढ़े हैं, हम लोगों को हाँ, पता है। हम दोनों इंजीनियर्स हैं। तो हम लोग जब वो हमारे ऊपर जब वो तलवार लटकी होती है तभी हमारा काम शुरू होता है। हम एकदम से वैसा सोचते हैं कि नहीं अब तो भाई अब तो करना। उस वक्त क्या हमारे दिमाग में आता है कि कल क्या हुआ था, उसने क्या बोला, आता है? नहीं आता है। वो हम उस वक्त पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। वी लिव इन द प्रेजेंट। और तब हम अगर उस वक्त सोचने लग जाएं कि उस समय क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, तो क्या करेंगे हम सारा का सारा अपना ध्यान उस पे लगा देंगे और हमारा काम नहीं हो पाएगा। हम उस वक्त पूरी तरह से, जब हमारे सर पे तलवार लटक रही होती है, नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग अपने सर पे तलवार लटका के घूमें, बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट। का मतलब कि अभी जो अच्छा है, जो सामने हो रहा है, उस पे फोकस अपना बढ़ाना है। अपना सारा फोकस हटा के देखने लगना है। जहां थॉट आया जो परेशान कर रहा है, तो देखना है कि सामने अच्छा क्या चल रहा है, हवा चल रही है। मतलब ये मैंने एक और बुक में देखा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे हमें अपने प्रेजेंट में आ जाना है तुरंत, कि कैसा फील हो रहा है, टेम्परेचर क्या है सामने का, मतलब प्रेजेंट में कैसे आए। तो ये एक प्रैक्टिस है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। और एक बहुत अच्छा कोट था जिसको अभी ध्यान में आ रहा है कि अगर कोई टास्क मिला है, अगर तुम्हें 1 महीने का टाइम मिला तुम उसे 1 महीने में करोगे। वही टास्क अगर 1 हफ्ते का टाइम मिला तुम 1 हफ्ते में कर लोगे। वही टास्क अगर तुम्हें 2 दिन में करना है और तुम्हें बोला गया कि 2 दिन में करके दिखाओ, तो यू विल फाइंड सम ऑफ द अदर वे कि तुम वो 2 दिन में भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो है लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारे पास 1 महीने का टाइम है तो हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब सोच करके उसे वो प्लान कर लेते हैं हम, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं उसको। बेसिकली कोई कंपैरिजन नहीं है, मे बी 1 महीने में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कोई डिस्कशन नहीं है। उस टास्क, एक छोटे से टास्क की बात कर रहे हैं बस, कि हम वो टास्क को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मे बी शायद प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, बट वो टास्क कंप्लीटेबल है, वो हो सकता है। वो मतलब वो बेसिकली हम अपना आइडियाज, अपना सारा कुछ प्लान करने लग जाते हैं उस अकॉर्डिंगली, कि मे बी ये वाला काम मेरे को नहीं करना है, ये वाला काम किसी और को ऑफलोड कर दें, या फिर हम अपने काम को इस तरह प्लान आउट करें कि ये 2 दिन में कैसे हो जाए। और हमारी थिंकिंग फिर उस प्रोसेस में चली जाती है, आइडियाज हमारे में आ गए। हाँ, तो वो हम पूरे फोकस एक्चुअली उस बारे में है कि कैसे हम अपने फोकस को प्रेजेंट में रख सकते हैं। कोई भी काम हम जब कर रहे हैं, तो बेसिकली मेडिटेशन क्या है, आप जब खाना बना रहे हैं उस वक्त आप सिर्फ खाना बना रहे हैं अगर, और आप पूरी तरह से, हाँ, एक्चुअली क्योंकि हम जब खाना बना रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कल क्या बनाना है। हाँ, आप उस वक्त के खाने के बारे में सोच रहे हैं। आप बना रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, आपको पता है कि इस खाने को हमको, वो प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप मेरे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जो मेरे को आज तक याद है, उस वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगता था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो हर उस बड़े से लाइन को हम टुकड़ों में बांट दे, तो हम उस हर टुकड़े को इंस्टेंटली उस इंस्टेंट में जीना है ना। तो वो चीज़ है कि इंस्टेंट्स में आप कैसे जीते हैं, आप उस इंस्टेंस में प्रेजेंट है कि नहीं पूरी तरह। आप किसी थॉट भी एक अच्छी चीज़ है। थॉट जो है आइडियाज़ देती है, बट वो थॉट आइडियाज़ देती है, तो जब हम उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं उस थॉट को, तब हमारा होता है थिंकिंग शुरू वहाँ से, कि क्यों आया, मतलब संदेह करना बेसिकली, कि हम उस थॉट को संदेह कर रहे हैं। आया थॉट कि आज तो
एक मेरे को जैसे गाने का रिकॉर्ड करने का दिमाग में आता है कि हाँ हम गाना गा लेते हैं, फिर उधर से आता है एक थॉट कि अरे ये तो मतलब थॉट आया कि गाना गा लो, इंस्पिरेशन है वो, दैट इज इंट्यूशन और मतलब बेसिकली इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन में जीना है, तो दैट इज इंस्पिरेशन, दैट इज द फ्लो, यूनिवर्स का फ्लो आया कि रिकॉर्ड कर लो गाना। मैंने सोचा हाँ गाना आया, अच्छा लगा बहुत सोच के, लेकिन उस पर हमने दिमाग लगाना शुरू किया, टाइम नहीं है पर ये भी करना है, वो भी चीज़ करनी है। तो जब आया वो चीज़ उस वक्त अगर हम वो एग्जीक्यूट कर दें, दैट विल बी द बेस्ट टाइमिंग टू डू इट। ये है इंट्यूशन में जीना। इस बुक में उस बारे में भी लिखा है, नॉट ओनली अबाउट हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट बट हाउ टू लिव इन द इंट्यूशन, विद द इंट्यूशन, कैसे हम इंट्यूशन के साथ जी सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्कआउट के लिए भी। जैसे कल आज मैंने सुबह में डिसाइड किया चलो सुबह उठ के आज वर्कआउट कर लेते हैं, फिर याद आया कि अच्छा नहीं ये काम है, ये ख़त्म करते वो करते उसके बाद वर्कआउट करेंगे। नहीं चलो ठीक है 6 बजे आप वर्कआउट कर लेते हैं, चलो ठीक है थोड़ा देर सब कुछ सेट कर लेते हैं फिर वर्कआउट कर लेंगे। ये जो ये करके हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट जो करते रहते हैं ना, उसमें चक्कर क्या होता है कि अब तो 7 बज गए, अब तो फिर नाश्ता भी है, अब ये भी करना है, तो फिर चलो ठीक है वर्कआउट ही है कल कर लेंगे कोई बात नहीं। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टास्क को डिले कर दी। जो मुझे 5:30 बजे थॉट आया था कि उठ गए हैं चलो कर लेते हैं, उस समय कर लेते तो वो हो जाता, वो 5:30 का 6:30 में खत्म हो जाता और सारा चीज सीक्वेंशियल हो जाता। यूनिवर्स वाज ट्राइंग टू टेल मी कि तुम अभी करोगे तो सब कुछ हो जाएगा हो जाएगा। बट मेरे थॉट थिंकिंग राइट पे जो हम लोग थिंकिंग शुरू उस पे जो थॉट शुरू किया वो 1 घंटा हमने सोचते ही रह गए कि अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। राइट इसमें एक और अच्छी बहुत बात है, वो ये है कि आप अपने बॉडी को, आपकी बॉडी कैसे थॉट्स से अफेक्ट होती है। ओके मतलब हम कैसे अपनी सोच की वजह से अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। एज इन कि जब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें कि कैसे जब हम अब वो इस बुक में है या किसी और बुक में पता नहीं, बट मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है तो मेरे को लगता है इसमें है, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी चीज़ है कि थिंकिंग से हम कैसे कर रहे हैं। तो जब हमारे थॉट में ऐसे आता है, जैसे हम अब आपको बता रहे हैं कि गोलगप्पा खा रहे हैं आप, ठीक है, पानी पूरी खा रहे हैं, पानी पूरी दर्शक भी खा रहे हैं, ऐसा मैंने बस बता दिया, पानी पूरी खा रहे हैं आप, आपको कैसा लगता है? आ गया ना टेस्ट, वो एक सलाइवा आता है ना जो हम लोग को मतलब इंस्टेंटली आप इमेजिन करते हैं, हमारा वो जो 6th सेंस हमारा जो 3rd आई है वो तुरंत से इमेजिन करती है कि अरे गोलगप्पा आ रहा है, पानी पूरा उसका मुंह में गया और वो गोलगप्पा जो है वो हमने खा लिया और वो पानी जैसे ही मुंह में आया तो वो सलाइवा जो है वो क्यों सिक्रेट होता है, ऐसा कि मेरे को जो समझ में आया कि हमारी बॉडी इमेजिन करती है कि वो आ रहा है और उस टेस्ट को डाइल्यूट करने के लिए वो जो सलाइवा सिक्रेट करती है, इट्स नॉट कमिंग इन रियलिटी बट बॉडी इज परसीविंग इट एज अ रियलिटी। तो हम जो सोच रहे हैं दैट इज आवर रियलिटी। तो हम अगर सोच रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, बेसिकली चॉइस ऑफ वर्ड्स भी कितने पावरफुल हैं, राइट, उसके बारे में भी as good as a person you think you are. या यू नॉट ओनली थिंक एंड टॉक अबाउट इट, मतलब आप अगर उसको बात भी कर रहे हैं, आपके वर्ड्स आपके डेली दिनचर्या में आपके बॉडी को कितना इंस्टेंटली अफेक्ट करते हैं। अगर आप ये चीज़ समझने लगेंगे तो आप अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उस हिसाब से रखेंगे कि आपको अच्छा सोचना, अच्छा बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आप जो बोल रहे हैं उसी तरह से आप बनते चले जा रहे हैं तो आपको कितना सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले कि अरे मेरी बॉडी तो वैसे ही ले रही है। आप जब बोल रहे हैं, बचपन में जैसे नहीं होता था ना कि बोलते थे बड़े कि तुम दिन में 24 घंटा ये बोलो कि हम अच्छे तो आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ। आप दिन में 24 घंटा बोलो कि हम बुरे हैं तो आप बुरे बन जाओगे। एक बचत होती है, सरस्वती माँ तथास्तु करते हो जाती है, ये सब भी तो ये सब एक्चुअली कहा जाता था, हमें उस समय लगता था कि चलो क्या है, चलो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब सारे बुक्स पढ़ के ये लग रहा है कि नहीं वही सच था। हाँ, मेरे लाइफ में तो बहुत इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। 24 घंटे में से एक बात सच हो जाती है। मेरी एक टीचर थी, अभी भी होंगी होपफुली, लेकिन वो क्लास 9th में वो एक बच्चे को डांटी थी और वो मेरे दिमाग में पता नहीं उसके कितने असर किया, पर मेरे दिमाग में तो ऐसे बैठ सा गया कि 24 घंटे में से एक बात सच होती है तो तुम अपनी क्लास अगले साल क्यों जमा करोगे, क्योंकि वो 9th में था, अगले साल जमा करेगा मतलब वो 10th में वो फेल होगा तभी तो जमा करेगा अगले साल 9th की क्लास की बुक। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था और वो टीचर का बोला हुआ कभी भी दिमाग में बैठ जाता है। रेफरेंस दे सकते हो, उग्गल मैम थी, वो नाम अभी भी याद है मेरे को, हिंदी की टीचर थी हमारी। तो बहुत बहुत ऐसे वो वहाँ से शुरू हुआ ये, और मैनिफेस्टेशन ये सब वर्ड्स जो है बाद में पता चले, बट ये थॉट जो है ना कि हमारे लाइफ में कितना अफेक्ट करता है, मतलब चीज़ों को हमें कितना सोच समझ के बोलना चाहिए, कितना हम अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जस्ट बोल के सोच के। तो इट्स ऑल फिजिक्स एज वेल। उसके बाद में हम उसके बारे में हम कभी किसी और दिन किसी और बुक पे चर्चा करेंगे, बट ये क्वांटम फिजिक्स से भी रिलेटेड है ऐसा भी लगता है, तो वो हम लोग कभी और किसी और दिन चर्चा करेंगे। बट आज के लिए हमारा ये जो बुक है
डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूयन। सो इनके द्वारा लिखी हुई ये बुक मेरे को लगता है हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो आज के बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अकेले जी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कैसे जीना है। आज के टाइम में हमारा लाइफ चेंज हो रहा है और हम लोग खुश, लाइफ ज़्यादा कनेक्टेड हो गई और ज़्यादा लोनली हो गई है और कनेक्टेड हो गई है थ्रू फोन्स, बट स्टिल यू डोंट नो whom टू कॉल, ऐसा भी लाइफ हो गया है। और जब आपको ऐसा लगता है तो फिर मुझे लगता है ये बुक हमें ज़रूर हेल्प करेगी ऐसे सिचुएशन में, जो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर पेन्स से थिंकिंग कि ये एक पेन है, बेसिकली परसीविंग। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि हम हमेशा परसेप्शन ऑफ रियलिटी में जीते हैं। ओके, वी आर नेवर लिविंग इन द रियलिटी। हमें नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, हम कभी नहीं जान सकते। राइट, वो हम हमेशा परसीव करते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा है और हम उस बात से दुखी होते हैं। करेक्ट, कि कैसे हम सामने वाले के परसेप्शन, एक थॉट का रियलिटी, हमने परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्रिएट की है, परसीव किया कि वो ऐसा सोच रहा होगा और उससे हम अफेक्ट हो रहे होते हैं। ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग दैट इज रिटन इन दिस बुक। तो भैया भी अभी इस बुक को पढ़ने वाले हैं पूरा। मैं पहले खत्म करूंगा। हाँ, we'll have again और हम लोग फिर इस पे डिस्कस करेंगे मोर। मेनली पर्सपेक्टिव इस तरह से रहेगा कि अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बुक को, नेक्स्ट टाइम हम इस बुक को डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड 1 में इतना हमारे लिए था। और ये चैनल हमारा है फैमिली पाठशाला। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत कुछ देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को जब सोचते हैं कि वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, दे आर ऑलवेज लुकिंग एट समथिंग दैट इज़ क्रिएटेड। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दें जिससे कि वो फैमिली में मतलब कुछ सीखें। वो हमारे इस चैनल का उद्देश्य ये है। और ये कॉइंड नेम है भैया का। भैया का, हाँ, भैया का कॉइंड नेम था, भाभी का कॉइंड नेम था, भैया का था। हाँ, ठीक है, बट हाँ, पर्पस हमारा यही है कि बच्चे तो ठीक है, सबसे पहले हम बड़े भी हम हमारे लिए क्या है, हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली हम वहां से स्टार्ट होगा। बच्चे तो हैं ही, बच्चे सबसे सर्वोपरि हैं, बट हमारे लिए हम क्या सीख रहे हैं, हम कैसे सीख रहे हैं, हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को। उसमें हम ऐसे ऐसे बुक्स हम लेंगे, कुछ सजेशन देंगे तो वैसे लेंगे। बट या आज के लिए हमारा बस ये प्लान है कि हम किसी बुक को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू हैव एनीथिंग वी कैन ऑलवेज डिस्कस ऑन दैट। और हम लोग हैं झारखंड से, तो हमारा कभी हम हो जाता है, कभी मैं हो जाता है। तो हम वो जनता है जो मैं पे भी स्विच कर जाते हैं बहुत ईजिली, और हम पे भी ईजिली स्विच कर जाते हैं, और इंग्लिश भी हमारी सही रहती है। मतलब हम रांची वाले हैं, हम रांची वाले हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है जनता के लिए। तो देखें, वो सोचेंगे अरे क्या हमेशा कभी ये हम बन जा रहे हैं अकेले अकेले, ये नहीं, हम हम ही रहेंगे। हाँ, और मैं शायद हो जाए कभी, बट हम ही रहेंगे। ओके, बढ़िया। ऑन दिस लाइट नोट विल एंड दिस, और नेक्स्ट टाइम फिर से बहुत जल्दी हम लोग इस बुक को डिस्कस करते हैं। तो ये बुक इफ यू वांट टू रीड दिस, या आप पढ़िए। और हम लोग जब पढ़ लेंगे तो वील ऑल सी इन द कमेंट्स सेक्शन ऑल्सो, अगर कोई कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है, तो विल सी कि उनको भी कैसा लगता है। बीइंग होपफुल, हाँ, बीइंग होपफुल फॉर दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय। हमारा बुक नहीं है ये जोसेफ न्यूयन को थैंक्स ऐसी अच्छी बुक बनाने के लिए। थैंक यू।